है यहाँ पर मैंने मिडिल स्कूल के बहुत सारी शिक्षकों को बुलाया है जिन्होंने कबाड़ से जुगाड़ मॉडल बनाने के लिए उनका काफी योगदान रहा है। ये आप सभी का और यहाँ पर बैठे समस्त व्याख्यातागण का, शिक्षक शिक्षिकाओं का और मेरे अटल टिकट लैब के होनहार छात्र छात्राओं का मैं हार्दिक रूप से अभिनंदन करती हूँ। सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर बैठे बहुत सी टीचरों के मन में जो इससे ज्यादा जुड़े नहीं हैं, उनके मन में ये आता होगा कि अटल टिकरिंग लैब है क्या। तो वास्तव में आपको मैं बताऊं, ये दिल्ली के नीति आयोग के द्वारा हम लोगों को प्रदान किया हुआ एक लैब है। ये पूरे केवल हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये पूरे राज्य में इसका जो है फैला हुआ है। जिसको नीति आयोग के सदस्य, दिल्ली में बैठे हुए नीति आयोग के सदस्य जिस स्कूल को उपयुक्त मानते हैं उसको अटल टिकरिंग लैब पर प्रदान करते हैं। इसमें करीब 12 लाख की राशि प्रदान की जाती है जिससे कि पूरे लैब को सुसज्जित किया जाता है। अटल टिकरिंग लैब जो है ये एक प्रकार से विद्यार्थियों की वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है। बच्चे विज्ञान के प्रति उनको रुचि पैदा हो और वो जो है बहुत अच्छे से कुछ नई खोज करें। कुछ हायर सेकेंडरी तक के 50 विद्यार्थी इसमें जुड़े हुए हैं और आपको बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष होता है कि ये अटल टिकरिंग लैब हमारे राजनांदगांव ब्लॉक का शासकीय स्कूल का सोनी कलम अटल टिकरिंग लैब सबसे प्रथम अटल टिकरिंग लैब है। जब ये अटल टिकरिंग लैब का जब हमको निर्माण करने का आया, हमारा सिलेक्शन हो गया, तो मुझे बड़ा एक अलग सा अनुभव होता था कि कैसे सिलेक्शन हो गया, अब क्या किया जाए। तो कहते हैं ना, अगर चाह है तो राह निकल आता है। तो बहुत अच्छे से मेरे पास एक कहना चाहिए, हमारे स्कूल में कामनी मिश्रा, बबीता गिरी जैसे यहाँ पर टीचर हैं। कामनी मिश्रा जो है अटल इंचार्ज है यहाँ की और बीई के स्टूडेंट है, तो उसको ये सब इलेक्ट्रॉनिक चीजें ये सब उसके लिए बहुत सरल है। और सबसे बड़ा सहयोगी साथी हमारा टैग भी है जिसमें रिंकू साहू सर, सुमन तिवारी जी, देवांगन जी, ये सब बीई के स्टूडेंट हैं और बहुत ये सब चीजों में कहना चाहिए वैज्ञानिक हैं। उनमें बहुत टैलेंट फूट कर भरा हुआ है। हमारे यहाँ की बबीता गिरी मैडम, जबकि वो मिडिल की हैं, परंतु मैं देखती हूँ उन्हें बड़ा उत्साह उमंग है ये सब चीजों में। तो मुझे ये सब चीजों को मैं बहुत बढ़ावा देती हूँ, ऐसे टीचरों को मैं बहुत आगे तक लाती हूँ और सोचती हूँ कि हाँ, इनसे कुछ हमारे बच्चों को कुछ अच्छा हो जाए। तो इन सब के बदौलत हमारे यहाँ अटल टिकरिंग लैब में जो है काफी काम होते रहते हैं। शायद बहुत लोग कम लोग जानते हैं कि ये अटल टिकरिंग लैब जो है हमारे यहाँ नीति आयोग, यानी जो भी हम यहाँ काम करते हैं वो तो नीति आयोग दिल्ली में बैठे बैठे ऑनलाइन मॉनिटरिंग करता है। आप लोगों को बताते मुझे हर्ष हो रहा है कि सितंबर में हमारे यहाँ का जो अटल टिकरिंग लैब जो था छत्तीसगढ़ में टॉप पोजीशन पर था और तो उसका मैसेज आया और हमने देखा ईमेल आया, तो मुझे कामनी मिशन बताया, मैडम अभी अपना अटल टिकरिंग लैब इस महीने मन का अब तक किया कहलाता है। ऐसा उन लोग प्रोत्साहन करने के लिए ये सब हम लोगों को बीच बीच में बताते रहते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि छत्तीसगढ़ में प्रथम, तो उस साल जब हम छत्तीसगढ़ में प्रथम आए तो हम बहुत काम कुछ कर रहे थे। जैसे कि हमारे यहाँ टैग और सब हमारे यहाँ के टीचरों के सहयोग से हमने जो है यहाँ पर जो है कम्युनिटी डे का आयोजन किया था गर्मी में। तो कम्युनिटी डे में जो कम्युनिटी डे था उसमें हमने विभिन्न स्कूलों को बुलाया था और विभिन्न प्रकार के मॉडल का यहाँ पर निर्माण हुआ था जिसको कि सब लोग क्या किए, आनंद लिए। तो कम्युनिटी डे में विभिन्न स्कूल के सब आए हुए थे टीचर लोग और ये मेरे को याद आ रहा है 24 अप्रैल को सारी कम्युनिटी डे मनाया गया। उसके बाद हम जो है 2019 में ही एक हम लोगों को, मैंने आपको जो बताया कि हमने सबसे अच्छा छत्तीसगढ़ का सबसे अच्छा हमको घोषित किया गया था हमारे अटल टिकरिंग लैब को। उसके पश्चात जो है हम जो है क्या अभी जो हमारा जो समय है, जो आज के का जो वर्कशॉप है, उसमें आप देखोगे कि अटल टिकरिंग लैब की 2-3 कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती, उसको मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगी। जैसे कि हमारे बच्चे
गांव के बच्चे चाहे शहर के बच्चे सेंसर ये एक ऐसा चीज है, जादुई मतलब एपरेटस से कहना चाहिए। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो वहां पर लगा है 3D प्रिंटर। हमारे बच्चे 3D प्रिंटर का उपयोग करना चालू कर दिए। और जैसे कि आप सब जानते हो कि 4 सितंबर को 2018 को सकल टिकरी लैब का जो है उद्घाटन हमारे भूतपूर्व सांसद श्री अभिषेक सिंह के कर कमलों से हुआ था। तो हमारे बच्चों ने उनकी फोटो 3D प्रिंटर से बना के उनको गिफ्ट की थी। और इस 3D प्रिंटर से जो है हमारे बच्चे अब वाकिफ है। अगर 3D प्रिंटर बोलो तो ये अटल लैब वाले समझ जाते हैं। ये जो 3D प्रिंटर है इसका मैंने अभी एक जगह कहीं पढ़ा था कि एक IIT मद्रास का कोई छात्र है, उसने इसने 3D प्रिंटर का उपयोग करके मकान बनाया है। तो ये बहुत बड़ी खोज है कि 3D प्रिंटर से मकान कैसे बनता है। उसको देखने के लिए हमको चेन्नई जाना पड़ेगा, पर मैंने कहीं पढ़ा था। और भविष्य में जैसे कि हार्ट है और आपका क्या कहते हैं लीवर है, ये सब जैसे डैमेज हो जाते हैं तो ये सब के भी निर्माण की प्रक्रिया अभी चालू है। अभी हम सफल नहीं हुए हैं पर वैज्ञानिक इसमें भी खोज कर रहे हैं। हम इसे रोबोट का भी ज्ञान हमारे बच्चों को काफी हो गया है अटल टिकरी लैब से। और अटल टिकरी लैब में एक और हम देख रहे हैं बच्चों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का अर्थ होता है कि बच्चों में जो कंप्यूटर होता है वो बच्चों हम मानव के जो इमोशन होते हैं वो सबको समझ लेता है। तो इसमें भी बहुत कार्य चल रहा है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे मारुति है तो एक टेस्ला कंपनी है, उसने यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग करके एक ऐसा कार बनाया है जो बिना ड्राइवर के चलता है। मतलब कंप्यूटर समझ जाता है कि कहाँ पर रोकना है, कहाँ पर लेफ्ट जाना है, राइट जाना है। तो ये एक बहुत बड़ा क्या है खोज है। आप सबको यहाँ पर बहुत सारे अच्छे आज का जो हमारा कार्यशाला है, इस कार्यशाला में हमारे टैग भी हमारे यहाँ की मैडम कामनी मैडम, गिरी मैडम इन लोग ने और हमारे यहाँ के विद्यार्थियों को बहुत सारे मॉडल सिखाए हैं। जैसे आप देखोगे सेंसर का उपयोग करके, कहने का मतलब होम ऑटोमेशन बेल्ट सिस्टम के तहत हम मोबाइल, इंटरनेट और क्या कहते हैं ब्लूटूथ, इसमें से किसी का भी उपयोग करके कोई भी लाइट, अगर घर से आप बाहर निकल गए और लाइट आपने बंद नहीं किया है तो हम मोबाइल से उस लाइट को या टीवी को क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर एक मॉडल बनाया गया है। दूसरा जो है एग्रीकल्चर बेस्ड IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग, मतलब इंटरनेट की सोच। तो इस IoT के तहत यहाँ पर जो एग्रीकल्चर के तहत जो यहाँ पर मॉडल बना है वो है कि जैसे कि आपके खेत में कोई चोर आ जाए या कोई गाय वगैरह घुस जाए, आप अपने घर पे आराम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो सेंसर इस टाइप के इसमें फिट है कि आपके मोबाइल में आ जाएगा कि आपके खेत पे चोरी हो रही है या गाय वगैरह घुस गया है, तो आप घर बैठे ही पता कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी क्या है, ये फैसिलिटी है। और तीसरा जो है ड्रॉपिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक ड्रॉपिंग सिस्टम, उसमें जैसे ड्रॉप करके सिंचाई किया जाता है, तो जो सिंचाई होता है उसको भी इस तरह से यहाँ पर सेंसर लगा के इस तरह से किया गया है कि आप घर बैठे उस ड्रॉपिंग सिस्टम को चालू भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ यहाँ पर करने का काफी कोशिश की गई है। और मुझे आपको बताते हुए ये भी हर्ष हो रहा है कि यहाँ से इसी अटल टिकरी लैब से हमारे यहाँ की दोनों मैडम ने बहुत अच्छा प्रयास किया था। टेक्निक के सौजन्य से बच्चों को सिखाया था, उसमें हमारे यहाँ की तिवारी जी, सुमन तिवारी जी का बहुत बड़ा योगदान था। तो हमारा मॉडल जो है 3 मॉडल जो है 4 मॉडल राज्य में सिलेक्ट हुआ था और एक जो है डिजिटल डस्टबिन हम नेशनल सिलेक्ट हो गए थे। लेकिन नेशनल सिलेक्ट होना बहुत गौरव की बात है, लेकिन वो मॉडल हमारा कोरोना की भेंट चढ़ गया, हमारे बच्चों को नेशनल जाने थोड़ा नहीं मिला। हो सकता है कभी उनका ध्यान जाए रायपुर में बैठे हुए हमारे अधिकारियों का, तो हम फिर जो है नेशनल में जाएंगे। लेकिन नेशनल हम जा चुके हैं, लेकिन नेशनल में परफॉर्मेंस नहीं किए। हमारे यहाँ के बहुत सारे मॉडल जो है इसी अटल टिकरी लैब की देन है। थैंक यू वेरी मच।